हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि PYQ जो हम आपका करवा रहे थे, जिसमें हमने फिजिक्स को लेकर चला था, तो फिजिक्स जो है वो आज का आपका कवर हो जाएगा और कल से आपका केमिस्ट्री अपना शुरू करेंगे। ठीक है, जिसे भौतिकी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपका साइंस शास्त्र होगा, उसके बाद आपका बायोलॉजी होगा, फिर आपका साइंस का सेशन भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि 300 प्रश्न तक हमने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। आज आपका 301 से है। जब आपका साइंस कवर हो जाएगा तो इसका सारा PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया सप्लाई लाइन क्या है। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टा पे स्थानांतरित किया जाता है। सप्लाई लाइन जो होता है उसमें शक्ति को उच्च वोल्टा पे स्थानांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा डिटेलिंग कराने का, हम वहाँ पे आपको डिटेलिंग भी करवा देंगे। कहा गया सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टा पे स्थानांतरित किया जाता है जिससे कि शक्ति क्षय को न्यूनतम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ना सरस्वती पूजा का मतलब आज कुछ है, इसी वजह से थोड़ा मतलब डीजे वगैरह बज रहा है मेरे घर के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 302 है। कहा गया जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद कर दिया जाता है तो डॉट डॉट डिस्कनेक्ट हो जाती है। कहा गया जब एक विद्युत उपकरण का स्विच क्या किया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइव वायर जो होती है वो क्या होती है? डिस्कनेक्ट हो जाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह से बंधित या आरंभ करने के लिए किया जाता है, या शुरू करने के लिए या बंद करने के लिए। यह लाइव वायर से जुड़ा होता है, अतः इसे बंद कर लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में एमीमीटर है 2A पड़ता है तो प्रतिरोध R का मान बताइए। ठीक है, प्रतिरोध R का मान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आवाज ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 304, तब तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में किसके मापन के लिए किया होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा AC और DC दोनों। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया तब तार अमीटर का प्रयोग AC और DC दोनों प्रकार के धाराओं में मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किसी भी परिपथ के प्रभावित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए होता है। यह अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति है। इसकी सहायता से धारा का मापन करने के लिए इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। थोड़ा रुक जाएंगे, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आवाज ज्यादा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 305 है जिसमें कहा गया एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। कहा गया एक फ्यूज की तार की धारा जो होती है वो क्षमता निर्भर किस पे नहीं करती है? सामने आपके ऑप्शन है, तार की लंबाई है, तार का परिधि है, तार की पदार्थ पे, इसमें से प्रभावित धारा पे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 305। तो राइट आंसर हम ए करेंगे, तार की लंबाई पे। इस पे नहीं करती है तो तार की लंबाई पे नहीं करती है, बाकी तीन ऑप्शन जो है उस पे करती है। कहा गया एक फ्यूज की तार की धारा क्षमता तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करती है, बल्कि फ्यूज की तार की धारा क्षमता तार के परिधि, तार के पदार्थ और इसमें प्रभावित धारा पे निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, वही रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो क्या होता है? घटता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि तापमान बढ़ाने पे धातु की वैद्युत चालकता घटती क्यों? क्यों घटती है? क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है ये पूछा गया, तो प्रतिरोधकता क्या होगा? प्रतिरोधकता रोध करता। तो सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। जब किसी चालक की विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणु से निरंतर टकराने लगती है। क्या होती है? टकराने रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसीलिए प्रतिरोध क्या कहा जाता है? इसे ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध की मात्रा ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है, एक तार की लंबाई दोगुनी करने पे उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? दोगुना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहा गया है दो समांतर प्रतिरोध वाले शॉर्टिंग का कुल प्रतिरोध 1.430 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरा प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 4.70 किलो ओम होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। इसे बनाने का ये फॉर्मूला दिया गया है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले शॉर्टिंग का कुल प्रतिरोध 1.403 है किलो ओम तथा प्रतिरोध का मान होगा 2.0 किलो ओम। तो बनाने का ये फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया फैराडे स्थिरांक है, क्या है? कहा गया फैराडे का जो स्थिरांक है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक स्थिरांक होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 66 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट है, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाएं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत क्या है? कहा गया 10 वाट का जो है 10 वाट का जो प्रति 1 घंटा अगर जलाया जाए तो कितना हम ऊर्जा को खपत करेंगे? तो राइट आंसर होगा 1 इकाई। बनाने का ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बांधे करती है। किसमें करती है ये आपको बताना है। ए होगा केवल एक दिशा में प्रभावित होने के, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचालक स्थित रखा जाता है? तो सी होगा आवृत्ति, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो क्या हो जाएगा? ई। कहा गया आसूत जल, यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखा हुआ आसूत जल विद्युत चालक नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के आयन नहीं होता, ये उदासीन प्रकृति का होता है। अतः अशुद्ध जल की धारा प्रवाह नहीं होता। शुद्ध जल, शीतल जल तथा गर्म जल की आयनों में उपस्थित होने के कारण ये विद्युत का चालक होगा। अब पूछा गया निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है, तो ये अशुद्ध जल क्या है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में ली जा सकती है? तो बी होगा दृष्टकारी। कहा गया एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए दृष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। डायोड में विद्युत धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है क्योंकि यह एक दिशकीय युक्ति होती है, इसलिए एसी को डीसी में बदलने के लिए दृष्टकारी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर हम डी करेंगे, नाइक्रोम की। कहा गया विद्युत हीटर की कुंडली जो नाइक्रोम धातु से बनी होती है। नाइक्रोम धातु निकेल, लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु होते हैं। यह अत्यंत गर्मी पैदा करने वाले धातु हैं। इसका उच्च ताप सिद्ध ऑक्सीकरण नहीं होता। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया उदासीन तार का रंग क्या होता है? सी लगाएंगे काला। कहा गया घरों में प्रदान की जाने वाली धारा की 3 प्रकार की तार होती है, विद्युतमत या जीवित लाइव, जिसे उदासीन, नेचुरल तथा भू तार अर्थ प्रयोग किया जाता है। विद्युतमय या जीवित तार को सामान्य लाल रंग, उदासीन तार सामान्य काले रंग तथा भू तार जो होता है अर्थ सामान्य हरे रंग का रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक मीटर को जब 220 वोल्ट लाइन पे वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है तो 4.4 kW खर्च होता है तो हीटर में प्रभावित विद्युत धारा है। तो ये हो जाएगा। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? डी होगा टंगस्टन। कहा गया टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग उच्च गलनांक के कारण विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। टंगस्टन का अन्य प्रमुख उपयोग काटने के जैसे औजार, शल्क चिकित्सा के यंत्र आदि मिश्र धातु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया फ्यूज का सिद्धांत जो होता है वो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव का काम करता है। यह टीन और शीशा की मिश्र धातु से बना है। निम्न द्रव्यनाक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है जिसका प्रयोग मुख्य विद्युत केंद्र को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। इसी कारणवश उच्च धारा प्रभावित होने पर यह तार गल जाता है और विद्युत सॉकेट भंग हो जाता है। नेक्स्ट है, कहा गया है इन सब आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तार किस पदार्थ का बना होता है? डी होगा टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पे आधारित होता है? तो वाट पे, कितना वाट आपने जलाया है, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया बिजली की खपत का बिल जो होता है वो वाट द्वारा मापा जाता है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकेंड 10 आर्ग या 1 जूल के कालांतर में समतुल्य होती है। अश्वत्थ जो होता है एचपी जिसे कहते हैं 746 वाट के बराबर होता है। जो एमकेएस प्रणाली की शक्ति की इकाई भी वाट है। जब वस्तु के सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति 1 वाट होती है। अतः 1 वाट 1 जूल संख्या एम्पियर द्वारा विद्युत धारा में माप इसी प्रकार की जाती है। किसी संवाहक में 1 कूलाम की दर से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या हो जाएगा? अनंत परागणता। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अति चालक किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है। इसकी खोज की बात करें तो 1911 में केमर ग्रिंगओन्स ने की थी। साधारण चालक धातु की प्रतिरोध ताप कम करने पर घटता जाता है तथा निम्न ताप पे आकर ये रुक जाता है। अति चालकता की अवस्था में धातु की विद्युत धारा बगैर किसी बाहरी विद्युत स्रोत से बहती रहती है। धातु की अधिक चालकता चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर हो जाती है। यदि अति चालक धातु में बहने वाली धारा काफी अधिक हो तो यह धारा स्वयं में चुंबकीय क्षेत्र के कारण अति चालकता को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? ए वोल्टेज पे। नेक्स्ट है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? ऊष्मा की हानि से कम। डी आपका राइट आंसर होगा। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। उच्च वोल्टेज पे विद्युत संचरण होने की प्राथमिक कारण दक्षता में वृद्धि करना। जैसे जैसे विद्युत संचरण लंबी दूरी तक होती है वैसे वैसे ऊर्जा में ह्रास भी होने लगता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में वोल्टेज अधिक होने के करंट कम होगा। करंट में कमी होने से कंडक्टरों में प्रतिरोध क्षय कम होगा और इस प्रकार की ऊष्मा में क्या होगी? हानि भी कम होगी। यहाँ से आपसे प्रश्न जो पूछा था वो चुंबक तत्व से पूछा था। कहा गया विद्युत धारा को पता लगाने के लिए किस उपयोग का कहा गया विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो सी हो जाएगा गैलोनोमीटर। ठीक है, गैलोनोमीटर जिसको कहते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया है लेंस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? ई होगा। क्या गया लेंस के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। इसका तार्फ है गतिशील चुंबक द्वारा समान किए जाने वाले प्रतिकूल बल्ब के विरोध कार्य पूरा करने यांत्रिक ऊर्जा को अवशोषित हो जाती है और इस विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इससे क्या कारणवश सोलेनाइड की धारा प्रभावित होती है? तो राइट आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा। सी आपका ये आपका 67 में पूछा गया था। कहा गया अलग अलग दरमियान पे दो वस्तु चंद्रमा की सतह से पास स्वतंत्र रूप में अगर गिरेगी तो किसी भी क्षण गिरेगी दोनों का वेग क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण इनका समान त्वरण होता है। कहा गया किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ जितनी मात्रा में होती है उससे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल में अपनी तरफ खींचती है उससे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत होते फिक्स रहता है, जबकि भार जो होता है वो त्वरण पे निर्भर करने के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है क्वेश्चन नंबर 330 का। 330 ये आपका बिहार एग्रीकल्चर में पूछा गया था कि सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा के उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्यों ऐसा होता है कि जब सूर्य की किरणें लंबवत किरणें हैं तो प्रकाश विकिरण के घनत्व अधिकतम होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली सामग्री है तो नरम लोहा। ये आपका राइट आंसर। ये आपका बीपीएससी टीडीआर में पूछा गया प्रश्न था। विद्युत चुंबक कोर बनाने के लिए सामान्य उपकरण की जाने वाली सामग्री नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन की कुंडली अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनता है, क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रभावित होता है तो यह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे कि धारा प्रभावित होना बंद हो जाती है यह अपना चुंबक खो देता है, यह एक अस्थायी चुंबक बनता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबक के चालू और बंद बटन के स्विच करने पर नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय नहीं है? बी हो जाएगा आपका अल्फा किरण, गामा किरण है, एक्स किरण है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया ऐसे तरंग जिनकी संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। समझ गए आप? उसके बाद इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। ये तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम कंपन से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण और गामा किरण शामिल है। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसे क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्र पे बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ आगे की ओर। क्वेश्चन यहीं पे है। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है चुंबकता को अनुचुंबकीय मतलब समचुंबक सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा प्रदर्शित किया होता है? प्लेटेनियम के द्वारा। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया चुंबक एक अनुचुंबकीय सिद्धांत है जो कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र में शक्ति चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने से प्रवृत्ति होती है, अर्थात चुंबक की ओर क्षीण बल आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ में परमाणु का अपना स्वयं का अस्थायी चुंबकीय द्रव्य आघूर्ण होता है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र में समांतर सुई को संरेखित करती है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करती? तब प्रति चुंबकीय सामग्री पदार्थ पे। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम कहा गया एक्स रे वर्णाक्षर एक्स का मतलब डॉट किरण। कौन सी किरण होगा? तो एक्स रे एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसका तरंग 10 से 0.01 नैनोमीटर होता है। इसका प्रयोग शिक्षा के निदान के लिए किया जाता है। एक्स किरण की खोज की वर्ष करें तो 1895 में विलेन कॉनराड रॉडजेट ने की थी, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनके लिए प्रारंभ में इन किरणों को प्राकृतिक अज्ञात की थी और बीजगणित की एक अज्ञात मात्रा में अक्षर एक्स का दर्शाया जाता है, इसलिए इन्हें इन किरणों में एक्स-रे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या क्या होगी? तो ए 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब उसे गर्म किए जाते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। जा रहा है कि सोलेनाइटेड क्या है? सोलेनाइट्रेट में सावर्धिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सोलेनाइट है उसमें सावर्धिक किस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो डी हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। तो अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि उपयुक्त से एक से अधिक में कौन कौन होगा। ठीक है, तो कहा गया सोलेनाइट लोहे का एक बेलनाकार रॉड होते क्या होता है? लोहे का एक बेलनाकार रॉड होता है जिसके ऊपर स्प्रिंग नुमा लोहे का तार लिपटा होता है। सोलेनाइट में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष के परिध, ठीक है, मध्य में सावर्धिक तथा किनारे पर सावर्धिक आदि और सेलेनाइट क्रम घटते, अतः इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। कहा गया है कि इनमें से जो है ना कोई भी विकल्प जो है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया मध्य में सावर्धिक होता है, यहाँ अक्ष है, छोर है, अनंत दूरी है, तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो ये उत्तर की दिशा में, सी आपका राइट आंसर। कहा गया चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है, इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तर ध्रुव और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करने जबकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, तो ये शून्य होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक एवं परमाणु भौतिक से, इसमें क्वेश्चन नंबर 44 है शरीर निम्नलिखित में किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? तो राइट आंसर बी होगा इलेक्ट्रॉन। ये बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम 24 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान पे, तो बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया किसी विखंडनीय द्रव्य उसके क्रांतिक आकार संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडनीय द्रव्य की क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक के वे सामग्रियाँ क्या सामग्रियाँ हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं? तो बी होगा विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। तो कहा गया है कि अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है, क्या होता है? अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता इंसुलेटर एवं धातु के मध्य होती है। अर्धचालक शुद्ध तत्व हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम
आर्सेनाइट अर्धचालकों की विद्युत चालकता धातुओं के विद्युत चालकता से क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है 2012 में क्रेन यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचलित गॉड कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम है हिग्स बोसन। ये भी बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम 2023 में पूछा गया है, भी आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 2012 में क्रेन यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचलित गॉड कण की खोज की गई। इस कण का वैज्ञानिक नाम हिग्स बोसन है। हिग्स बोसन हिग्स क्षेत्र का मूलभूत बलवाहक है जो मूलभूत कणों को उनका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की पहली बार 1960 में पीटर हिग्स के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348 गॉड पार्टिकल है, क्या है ये, हिग्स बोसन है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में कौन सा एक घनात्मक रूप से आवेशित करता है, क्या करता है, घनात्मक रूप से क्या करता है, आवेशित करता है, बी हो जाएगा अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है तो मंदक के रूप में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया नाभिकीय रिएक्टर D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर का रूप में कार्य करता है। क्या किस रूप में काम करता है, मॉडरेटर के रूप में, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो। भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूरेटस से बना होता है जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप होता है जिसे 2H या D द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियस ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया H परमाणु में त्रिज्या R की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निम्नलिखित में किसके आनुपातिक होती, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया गया था, बी जे थॉमसन ने, किसने किया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आगे वर्ष 1898 में परमाणु का पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। थॉमसन ने पहली बार यह प्रस्ताव दिया था कि एक परमाणु एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कण से बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन को धनात्मक आवेश क्लाउड द्वारा संकलन किया गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, डी होगा नाभिकीय संलयन। कहा गया है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। यह नाभिकीय अभिक्रिया जिससे फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन वो क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोजन बम। निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है, सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक, 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक पे प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट है भारी पानी हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी आपका राइट आंसर होगा। भारी पानी हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन दो परमाणु के संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, बी 148। कितनी होती है, 148। इसको है ना, आप इसको बनाने का देख ले, 242 को -94 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका 148 आ जाएगा। 358 है क्वेश्चन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग डॉट में किया जाता है, डी रॉकेट में। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय रिएक्टर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मॉडरेटर है, डी उपयुक्त में सभी ग्रेफाइट पानी भारी पानी। कहा गया नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर मॉडरेटर मंदक रूप से ग्रेफाइट पानी तथा भारी पानी D2O तीनों की प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? सी माइक्रोवेव। कहा गया माइक्रोवेव विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। इनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। इनका उपयोग रेडियो प्रसारण और टेलीविज़न में भी किया जाता है। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल ने की थी। इनका उपयोग सेकाई के लिए, घरेलू टीवी, रिमोट और नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। परावैद्युतिक किरणें जो इनकी खोज रिक्टर ने की थी। किसने की थी? रिक्टर ने। इनका उपयोग जाली दस्तावेज और जाली नोटों पहचान में किया जाता है। एक्सरे किरण की खोज रॉन्टजन ने की थी। इसका उपयोग सीटी स्कैन, टूटी हुई हड्डी की जानकारी के प्राप्त के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किए जाने वाला तत्व है सी यूरेनियम। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है डी यूरेनियम से। परमाणु रिएक्टरों में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? ए होगा नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है कहा गया परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? कोयला, यूरेनियम। इसका राइट आंसर आपको इधर ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका यूरेनियम ही होगा। तो बता ही देते हैं, इसका बी हो जाएगा यूरेनियम। कहा गया है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो दोनों को जोड़ने के बाद आपका 38 हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस कर दीजिएगा। कहा गया परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो ए रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक आधुनिक अवधारणा सर्वप्रथम 1911 में रदरफोर्ड ने प्रतिपादित की। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित घनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। डी न्यूक्लियस। नेक्स्ट है भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? सी होगा क्वांटम मैग्नेटिक्स। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कॉस्मिक किरणें हैं तो आवेशित कण है। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कॉस्मिक किरणें जो आवेशित कण होते हैं, जब कॉस्मिक किरणें धनावेशित प्रोटॉन या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है तो चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो जाती है। कॉस्मिक किरण अल्प मात्रा में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं गामा किरण आदि के अंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? सी बीटा कण में। नेक्स्ट कहा गया है किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? कहा गया किसी परमाणु का दो प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में निम्न में कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारी पानी वह पानी होता है तो जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पे आइसोटोप ले जाते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये आपका राइट आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है बी पिंड और ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया हाइड्रोजन बम किससे सिद्धांत पे आधारित है? नियंत्रण सलन, अनियंत्रित, नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, अनियंत्रित प्रक्रिया। उपयुक्त से कोई नहीं। 67 निरस्त एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। ये एग्जाम जो निरस्त हुआ था इसका राइट आंसर अभी हम आपको बता देंगे कि ये जो होता है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोग के द्वारा यही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? ए अणु का। यहाँ से आपका है 378 किसी भी ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में किससे प्रभावित नहीं होता? बी होगा वस्तु के द्रव्यमान से। स्वतंत्र रूप में पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी? सी स्थिर रहेगी। आगे ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विश्राम व्यवस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा अधिक और गति ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब यह जमीन से टकराने वाली होती है तो इसकी गति ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और स्थिति ऊर्जा क्या होती है? शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो स्थिर ऊंचाई पे। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सा अन्यायी क्रिया सबसे क्षीण है? सी होगा गुरुवर्तीय, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी उपग्रह के लिए पायलन वेग जो होता है 11 km सेकेंड से उपग्रह के ऊर्ध्व से 60 डिग्री पे प्रक्षेपित किया गया। इस स्थिति में पायलन वेग क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो, ये 67वीं यूपी निरस्त एग्जाम में पूछा गया था, तो तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। कहा गया लिफ्ट में 9.8 मीटर सेकेंड 2 के त्वरण के नीचे आते समय उस पर लगने वाला बल शून्य होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो स्थित व्यक्ति का अपना भार बढ़ता हुआ महसूस होगा, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो व्यक्ति को अपना भार क्या होगा? घटता हुआ महसूस होगा। यदि दुर्घटनावश लिफ्ट का तार टूट जाए तो वह एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस दशा में उस स्थिति व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। यह भारहीनता की अवस्था है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया किसी वस्तु का भार उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जी पे निर्भर करता है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान की नियत पे होता है। ठीक है, अतः जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण में परिवर्तन के कारण उसका भार में परिवर्तन आएगा परंतु द्रव्यमान में नहीं आएगा। पृथ्वी का जी मतलब मान होता है डी होगा 9.8। नेक्स्ट है, मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है? 19.6। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप में गिरती हुई वस्तु का की क्या होगा? गति बराबर होगी। ए आपका राइट आंसर होगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, तो इसका हो जाएगा ए अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ए आपका राइट। ये 67वीं यूपीएससी में पूछा गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 में से 1915 तक सापेक्षा सामान्य सिद्धांत को विकसित किया। आइंस्टीन के अपेक्षिकता सिद्धांत को सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया चुंबक का प्रभाव वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र गॉस होता है, ज्योति फ्लक्स ड्यूगमन होता है, विद्युत प्रतिरोध ओम होता है, अन्य भौतिक राशि और मात्रक। नेक्स्ट है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या होगा? बी घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से क्या होती है? पूरब की ओर घूमती है। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? बी सूर्य। सूर्य की सतह पे तापमान अनुपात कितना होगा? 60,000 कार्बन। ए आपका राइट आंसर होगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। डी होगा गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, और भाप इंजन का खोज जेम्स वाट ने किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का आविष्कार किया। रदरफोर्ड ने परमाणु परमाणु का विखंडन तथा परमाणु नाभिक का आविष्कार किया। उपग्रह का उपयोग किया जाता है बी टेलीविज़न के लिए। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। ये आपका राइट आंसर होगा। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण कल केंद्र के स्थित होती है। क्या होती है? सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पे। भी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ विविध से जो प्रश्न पूछा गया है, भौतिकी के विद्युत चुम्बकीय चुंबक एवं प्रकाशिकीय क्षेत्र एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में किस वैज्ञानिक को दिया गया? सी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। कहा गया 1860 के दशक में भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत उपचार में बिजली
चुंबक और प्रकाशिकी के क्षेत्र में एकीकृत किया। विद्युत चुंबकीय अपने सूत्र में मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रसार तरंग के रूप में वर्णित किया। दो न्यूरॉन्स के बीच गैप को क्या कहते हैं? डी क्या कहते हैं? सिनाप्से। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर है। डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेनकोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? सतह तनाव के कारण। डी आपका ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया है कि द्रव को श्वसन पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसके कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठीय का यह तनाव पृष्ठ तनाव सतह तनाव कहलाता है और इसकी पृष्ठ सतह तनाव के गुण के कारण रेनकोट और टेंट वाटरप्रूफ बनते हैं। पृष्ठ तनाव के अन्य उदाहरण है पतली सुई पानी पर तैरना, गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, साबुन के घोल के बुलबुले को बड़ा बनना, समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डालना, मिट्टी के तेल में छिड़काव, मच्छर के लार्वा को पानी से डूब जाना। ये सब किसका है? पृष्ठ सतह तनाव का उदाहरण है। कहा गया विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में किस पर काम करती है? बर्नौली के सिद्धांत पे। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया विंडो, घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर एक प्रकार का कर्णिक उपकरण है जो स्प्रे के गठन के साथ तरल फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वह दाब अधिक हो जाता है और जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम हो जाता है। किसी स्फीयर एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नली होती है तो एक दूसरे में लंबवत जुड़ी होती है। इसे पतली वाली नली को पानी में डुबाकर दूसरे पीछे और हवा में वेगपूर्वक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में। बी आपका कहा गया कि एक व्यक्ति को पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन झाड़ी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का उपयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में तापमान के कारण। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया ऊर्जा प्रदूषण मुक्त स्रोत है सीएनजी का, जीवाश्म ईंधन का, परमाणु ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा का। कहा गया ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? सी हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पे अपना पैर रखा था? बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहा गया नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी खगोलशास्त्री या चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। खगोलीय यात्री बनने के पहले नौसेना में थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा की अपोलो 11 स्पेस मिशन 1969 में चंद्रमा पे गए थे। कहा गया पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए ऑर्बिट कॉर्नसन को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था इनको? 2000 ईस्वी में। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका गलनांक अधिकतम होता है? सी सिलिकॉन का। चांदी का गलनांक होता है 961.8 डिग्री, सोने का गलनांक 10.64, तांबा का 10.85, सिलिकॉन का 14. सबसे ज़्यादा कौन हो गया? आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल कांच, पायरेक्स कांच, सोडियम सेफ्टी कांच। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पायरेक्स कांच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सावर्धिक प्रत्यास्थ क्या है? सी स्टील। कहा गया दिए गए विकल्पों में सावर्धिक प्रत्यास्थ स्टील है। एक बड़ा विरूप बल्ब लगने पर किसी वस्तु को यदि बहुत कम विकृत उत्पन्न होता है तो वो वस्तु अधिक प्रत्यास्थ कहलाती है। यदि एक समान रबर और स्टील की तार को ले और दोनों को समान विरूप बल का प्रयोग करें तो स्टील की तार रबर के तार से अपेक्षा लंबाई में कम वृद्धि होगी, लेकिन स्टील की तार व रबर के तार में समान विकृत पैदा करने के लिए स्टील के तार अधिक प्रतिबल लगेगा।
स्टील के विरूपण के लिए अत्यधिक प्रतिबल आवश्यकता है। यह दर्शाती है कि स्टील में उत्पन्न आंतरिक प्रत्यायन बल रबर की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर क्रिस्टल होते हैं। बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ए, राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स ने किया था। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। सुरक्षा दीप का सेफ्टी लैम्प की खोज हेम्पी डेवी ने किया। और बेरियम पोटेशियम कैल्शियम की खोज बोन ब्राउन ने की। कहा गया हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है डी, नाइट्रोजन। अब आपका कल जो हम करवाएंगे, आप देख रहे हैं सामने, आपका रसायन शास्त्र होगा कल। भौतिकी आपका यही कंप्लीट हो गया। कल जो हम करवाएंगे वो आपका केमिस्ट्री होगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा अल्लाह हाफिज़।